स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोग हिंदी शब्दावली में अगला टॉपिक अपना वर्तनी शुद्धि करने वाले हैं। तो वर्तनी शुद्धि के आपने इससे पहले 2 सेट भी किए हैं, आज हम तीसरा सेट करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने शब्द है गृहस्थ। आप लोगों को पता है ये सारे शब्द क्या हैं? शुद्ध हैं। हमें इन शुद्ध शब्दों का ही अभ्यास करना है बार बार। हम अशुद्ध शब्द नहीं पढ़ते अपनी पंक्ति में, ठीक है? आपको ही पता है, मतलब कि जब हम वर्तनी पढ़ते हैं तो उसमें अशुद्ध शब्द नहीं पढ़ते। किताबों में अशुद्ध शब्द दिया होता है लेकिन हम नहीं पढ़ते। तो पहला शब्द हमारे सामने दिया है गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब होता है वह व्यक्ति जो घर परिवार में जुड़ा हुआ है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा ग्रह। ग्रह का मतलब होता है घर, ठीक है? और इसमें ये हमारा प्रत्यय है तो शब्द हो गया गृहस्थ। तो आपको ध्यान रखना है, इसे इसी तरह से लिखना है। अगला शब्द आता है हमारा गरिष्ठ। गरिष्ठ का मतलब होता है कठिनाई से पचने वाला भोजन। तो हमें इसमें ध्यान देना है कि हम लिखेंगे गरिष्ठ। ट और ठ महाप्राण है, ठीक है? ट अल्पप्राण होता है और ये ठ। तो हम बोलने के आधार पर इसका यानी उच्चारण करने के आधार पर लेखन सीखेंगे। गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, ठीक है? तो इसे हम गरिष्ठ पढ़ेंगे। अगला शब्द है उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब होता है किसी नियम को छोड़ देना या किसी नियम का उल्लंघन करना या नियम को न मानना उल्लंघन कहलाता है। तो इसमें कैसे याद रखेंगे? उलंग, ठीक है? ऐसे याद पढ़ेंगे करेंगे, इसको लिखेंगे उलंग। ऐसे हमने पढ़ लिया और घन, ठीक है? तो उल्लंघन इस तरह से आ गया। ये हो गया घन, उलंग घन। इस तरह से हमें याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा दिया है उत्पात। उत्पात कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा बच्चे उत्पात मचा रहे हैं, मतलब शैतानी का काम करना। तो उत्पात शब्द हो गया उत्पात। तो इस तरह से हम लिखेंगे उत्पात, आधा तय रहेगा, ठीक है? इस तरह से हम शब्दों को सीखेंगे। अगला शब्द हमारा दिया हुआ है उन्नति। उन्नति शब्द दिया है। उन्नति का मतलब क्या होता है? वृद्धि या विकास। तो उन देखो, आपको पता है ये किस तरह से आप इसे ही करेंगे। ये शब्द हमारा बन गया उन और नति, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जुड़ता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये शब्द है हमारा उन, आधा न और नति, ठीक है? उन्नति मतलब विकास और वृद्धि। तो इस तरह से शब्द आ जाएगा। 2 टुकड़ों में याद करेंगे, उन प्लस नति, उन्नति, जिसका मतलब होता है वृद्धि या विकास। अगला शब्द देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। शब्द है हमारा अनुदित और शब्द है अनुदित। दोनों शब्द दिए हुए हैं, एक में बड़े ऊ की मात्रा है और एक में छोटे ऊ की मात्रा है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा शब्द है, ये शब्द जो हमारा बना हुआ है ये बना है अनु प्लस उदित से बना है, ठीक है? किससे बना है? अनु प्लस उदित से। तो ये ऊ और ये ऊ मिलकर क्या बनाता है? बड़ा ऊ बना दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है? अनुदित हो जाता है। अनु माने पीछे पीछे, उदित माने उदित होना, तो या पैदा होना। तो अनुदित का मतलब होता है जब पीछे पीछे कहा हुआ। जैसे कोई व्यक्ति एक भाषा में बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका अनुवाद करके दूसरी भाषा में बोल रहा है। तो कोई व्यक्ति ए भाषा को पहले बोलेगा तो दूसरा व्यक्ति उस ए भाषा को बी भाषा में परिवर्तित करके तब बोलेगा, तो उसी को अनुदित कहते हैं। इसको हम शाब्दिक अर्थ ले सकते हैं, अनुवाद करना कह सकते हैं, ठीक है? तो हमको पता है कि जब हमने इस तरह से मिलाया बड़ा ऊ हो गया तो हमारा शब्द क्या हो गया? अनुदित, ठीक है? तो जहाँ पे अनुदित लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा? अनुवाद करना। तो ये अनुवाद किया गया होगा, ठीक है? इसी तरह से शब्द आता है आपका, तो दोनों ये शब्द है अनुदित। अब इसमें क्या है? ये छोटा है, ठीक है? अनुदित। तो अनुदित का मतलब है कहा हुआ या मतलब अकथनीय, जो कहा न गया हो, ठीक है? तो उसे अकथित कहेंगे या जो कहा न गया हो उसे, तो वो हो जाता है हमारा अनुदित, ठीक है? तो दोनों में हम इसे ध्यान रखेंगे। अगला शब्द आता है हमारा कैलाश। कैलाश शब्द आपको ध्यान देना है। कैलाश शब्द जब हम लिखते हैं तो कैलाश हम लिखेंगे, लेकिन हम कभी कभी इस शब्द के साथ भी लिखते हैं। तो ये जो शब्द होता है ये हमारा संस्कृत में होता है, लेकिन
यहाँ हम दंत स के साथ जब लिखते हैं तो हमारा हिंदी में होता है शुद्ध रूप मानते हैं इसको, ठीक है। तो कैलाश, हमें इसमें दंत स का प्रयोग करना है कैलाश के लिए, कैलाश पर्वत का नाम है, ठीक है। इसी तरह से अगला शब्द हमारा आता है अंतः कथा। तो यहाँ पे जो हमारे सामने दिया है शब्द अंतः कथा, इस तरह से हमें इसे लिखना है 2 टुकड़ों में। अंतः कथा, अंतः कथा का मतलब क्या होता है? किसी के मन की व्यथा या किसी के मन की कथा, ठीक है। अगला शब्द है हमारा अकृत्रिम। शब्द दिया है अकृत्रिम, तो अकृत्रिम ये अ प्लस कृत्रिम से बना है, ठीक है। कृत्रिम, कृत्रिम कहते हैं हम बनावटी को, ठीक है, जो बनावटी हो या बनाया गया हो, और अ माने नहीं, तो अकृत्रिम का मतलब क्या हो जाएगा? जो बनावटी नहीं है। तो हम लिखेंगे इसे, शब्द हो जाएगा हमारा अकृत्रिम, यानी जो बनावटी नहीं है या प्राकृतिक कह सकते हैं। तो ये हमारा शब्द बन गया। अब आपको बात समझ में आ गई, तो आपको इन्हें दोहराना है इसी तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, एक दिन में हम कम शब्दों का अभ्यास करेंगे। इनमें जो शब्द आपको नहीं आते अपने बार बार लिखिए। हमने क्या पढ़ा? अकृत्रिम, अकृत्रिम शब्द आपको पता चल गया जिसमें कोई बनावट ना हो या जो बनावटी ना हो, प्राकृतिक रूप से हो, ठीक है। अंतः कथा, इसमें हमें ध्यान देना, अंतः कथा। शब्द है कैलाश, दंत स का प्रयोग इसमें सही होगा, यानी इसी तरह से हमें फोकस करना है। अनुदित, अनुदित मतलब जो कहा ना गया हो, और अनुदित जो पीछे पीछे कहा गया हो, और इसमें पता ही है आपको ये किससे बना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शब्द आते हैं, जो देखते हैं, शब्द है उन्नति। तो उन्नति शब्द है हमारा, तो उन्नति यानी इसमें हमें ध्यान देना है उन प्लस नति, इस तरह से। उसी तरह से उत्पात, हमें शब्द को लिखना है उत्पात, उत्पात मतलब शैतानी का काम, हमने जो पढ़ा। फिर आता है हमारा उल्लंघन, ठीक है। तो उल्लंघन, यहाँ पर हमारे अनुस्वार लगा हुआ है, तो उल्लंघन यानी किसी काम को नहीं मानना, किसी नियम को उल्लंघन हो गया। शब्द है गरिष्ठ, इस पे फोकस करना है, ठठेरा होना चाहिए, ठीक है। तो गरिष्ठ। शब्द आता है हमारा गृहस्थ, तो गृहस्थ मतलब जो घर परिवार से जुड़ा व्यक्ति होता है, तो गृहस्थ, ठीक है, इस तरह से शब्द आ जाता है। तो वर्तनी शुद्धिकरण में मैंने जो आपको ये शब्द बताए हैं, इन शब्दों का अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए, और हम हर दिन अगर 5-5 शब्दों को भी पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें एक दिन में 8-10 शब्द ही सीखने चाहिए, और हमने एक दिन में 8-10 शब्द भी सीखे तो हम बहुत अच्छे शब्दों को, या कहते हैं ना कि हमारे पास एक बहुत अच्छा संकलन हो जाएगा शब्दों का। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।